बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती खालिद फलाही चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारी रात दिन की ज़िंदगी में एक मसला रोज़ाना पेश आता है और साथी उसके बारे में बारहा पूछते भी हैं। मस्तूरात को भी, हमारे घर की औरतों को भी इसके बारे में शक रहता है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद, इसी तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद क्या हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं, क्या हम नफल नमाज पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसी पे हम बात करते हैं। अजीज दोस्तों, एक उसूल याद रखेंगे आप, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो वक्त बच जाता है या असर की नमाज पढ़ने के बाद जो वक्त बचता है, इसमें सिर्फ नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, नफिल नमाज पढ़ना मना है। लेकिन फर्ज नमाजें यानी क़ज़ाए उम्री की जो नमाजें हैं वो हम ज़रूर पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले और असर की नमाज पढ़ने के बाद मग़रिब वक्त शुरू होने से पहले पहले हमें क़ज़ाए उम्री ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ यहाँ एक अहम मसला आप याद रखेंगे, इस्लाम ने हमें 3 वक्त ऐसे बताए हैं जिनमें नमाज पढ़ने को मना कर दिया। नंबर 1, सूरज निकलने का वक्त, जब हम फजर पढ़ लेते हैं उसके आधे घंटे के बाद में, अलग अलग हर दुनिया में हर एतबार से अलग है, हम जंतरी में देख सकते हैं। जब सूरज निकलता है एक, उस वक्त शरीयत ने यह कहा कि नमाज पढ़ना मना है। दूसरा टाइम जवाल का वक्त है, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के बीचों बीच यानी ऊपर रहता है, तो उस वक्त भी शरीयत ने कहा ये 5, 7, 2, 4 मिनट का जो भी वक्त होगा, थोड़ी देर का ये वक्त रहता है। जवाल का जो वक्त है इसमें भी नमाज पढ़ना मना है। और एक वक्त आता है सूरज डूबने से पहले, जब सूरज डूबता है तो उससे पहले मकरूह वक्त शुरू हो जाता है। हम मान लेते हैं 10 मिनट 12 मिनट जो भी होगा, हम जंतरी से इसको समझ सकते हैं। तो ये 3 वक्त ऐसे हैं, इन 3 वक्तों में कोई भी नमाज पढ़ना, फर्ज पढ़ना, वाजिब पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ना, ये सब चीजें शरीयत ने मना की। इन 3 के अलावा अब पूरा दिन हमारे पास बचा है, तो इस पूरे दिन में हम जो है इबादतें कर सकते हैं। तो एक मसला हमारा ये हुआ कि इन 3 वक्तों के अंदर हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। रहा दूसरा मसला फजर के बाद, असर के बाद, अभी आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया, इन 2 वक्तों में सिर्फ नफल नमाज पढ़ना मना है, बाकी क़ज़ाए उम्री हम पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में एक मसला और आता है, हमसे पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब अजान हो गई, अभी जमात खड़ी होने में 10-15 मिनट की देर है, तो क्या इसके बीच में हम क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं? जैसे आप जोहर पढ़ने के लिए गए, आपके पास 10 मिनट बचे हैं, इसमें क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। असर से पहले, इशा से पहले या फजर की नमाज से पहले आप अजान के वक्त फजर में चले गए, अभी जमात खड़ी होने में 15 मिनट आधा घंटा है, तो क्या इस वक्त में क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, हम पढ़ सकते हैं। ये भी आप मसला याद रखेंगे, नमाजों से पहले भी हम पढ़ सकते हैं। इन 3 वक्तों के अलावा भी हमने जो बताया, बाकी दिन भर में जो पूरा दिन हमारे पास बचा है, इसमें हम क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ फजर और असर के बाद में नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ये मसला समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी, आपसे गुजारिश करेंगे ये बातें आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हमें इनको सीखने की, इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।